लेकिन क्योंकि खान साहब खुद तो नहीं हमें नजर आते ना, तो पता नहीं वो ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। किसी ने सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा या किसी पार्टी लीडर ने उनसे सवाल पूछा कि आपने शेर अफजल मरवत को क्यों साइड लाइन कर दिया। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया, खान साहब से, ये मशरूत है जवाब, कि जी वो हर दूसरे तीसरे दिन बाद ना किसी पॉलिटिकल लीडर को रगड़ देता था, तो उसको मैंने साइड पे किया। अच्छा, अब अगेन उनके बारे में पहले क्या आ रहा था, बातें आ रही थी खान साहब के बारे में कि वो कह रहे थे कि मैं तो किसी और पार्टी से बिल्कुल बात साथ नहीं बैठने करूंगा, को हाँ। तैयार नहीं हूँ, और ये आ रहा था कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं बात करने को तैयार हूँ। अब क्या आना शुरू हुआ है लेटली, अगेन सही गलत हमें नहीं पता, कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ। और साइडलाइन किसको किया है? जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बार बार उनके मुताबिक तो उसके वो, बाद दरवाजे खुले रखना चाह रहे हैं। एक, देखें दरवाजे खुले बंद तो खुलते बंद तो होते रहते हैं, वो खोलना किधर चाह रहे हैं और बंद किधर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर कल से बेहतर हूँ। कल एक अब्बास मीटर रीडर साहब के नाम से मैसेज आया था कि ऑफ कलर्ड लग रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा ठीक पकड़ा। सख्त फूड पॉइजनिंग हुई भी थी और अभी भी है। तो हमने बल्कि कल एक एक्स्ट्रा शो भी रिकॉर्ड करने की कोशिश की जो ज़ाया हो गया, जी। उसकी वजह कि बिल्कुल ही हम ट्रेंड थे। हाँ। तो दुआ करें, और आपने आप देखिए क्या, छुट्टी नहीं हम नहीं कर सर, रहे। क्या खाया आपने? ये पता चलनी चाहिए ना, ताकि लोग भी तो चौकस हो जाएं। सर पता नहीं कुछ हवा में ही है, क्योंकि मैं तो डाइटिंग कर रहा हूँ। सर नहीं कर रहे आप डाइटिंग। मैं सर, हम लोगों को लगता है कि हम सिर्फ शो करते हैं बैठ के, हम आसपास ही होते हैं। बट सर चले आपको। सर अच्छा मेरा, मैं भरम रख रहा था लोगों पे, आपने। सर कोई नहीं सर, ट्रूथ की वॉइस सर, जब हम डाइट असल में कर रहे होंगे हम रोज बताएंगे। ठीक है हम सर। बल्कि अपना मेन्यू भी शेयर कर दिया करेंगे। सर बाकी बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग आज चल रहा है, ब्लैक एंड वाइट। ये बिल्कुल सिंबॉलिक नहीं है, ये इत्तेफाकन हो गया। लेकिन सर खबरें और ढेर सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं, और वो इन तक पहुंचानी है, वरना आपको पता है ये परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं सर, बाबर सत्तार साहब। ये जो आईएचसी जजेस वाला सारा केस चल रहा है, उसके अंदर फिर सब ने जो लेटर शेटर लिखे, उस लेटर की एक हमारे पास ना एक पैसेज, एक चीज़ जो है वो ट्विटर पे बहुत घूम रही थी, जो बाबर सत्तार साहब के साथ मुंसलिक की जा रही है। तो वो मैं उसका जो भी उसके अंदर लिखा है वो बता देता हूँ। वो बेसिकली सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आईएसआई, एमआई वगैरह के हवाले से कह रहे हैं कि जब इनके ऊपर स्क्रूटनी की गई हमारी तरफ से, और कहा गया कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, तो बाबर सत्तार को गालिबन, ये उनका कहना, हमारा नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसीज ने करके कहा कि प्लीज बैक ऑफ, कि इसके ऊपर आपने बात नहीं करनी। तो ज़ाहिर उन्होंने आगे लिखा कि जी मैंने कौन सा बैक ऑफ करना है, इस किस्म की चीज़ जो अगर हो रही है ये तो गलत है, गैर कानूनी है, और किसी जज के साथ ही हो रही है तो बहुत गलत बात है। और मैंने फिर उसके ऊपर आई पेड नो हीड टू इट। तो गुड, बड़े मतलब ये मतलब बड़ी बॉल्जी चीज़ है कि एक जज जो है वो इस तरह से अड़े हाथों टेकअप कर रहा है इस चीज़ को। इस तमाम लोगों ने किया हुआ है, लेकिन अब सर ये खबरें हमें, आपको लग रहा है ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगी इस किस्म की? ये मिलना शुरू हो गई हैं। अभी आपने ही इसके बाद कुछ और खबरें सुनानी हैं, उधर से भी तकरीबन इसी किस्म का मैसेज मिलेगा। फिर कल जो है फैसल वाडा साहब ने एक टीवी शो पर बैठ के कहा कि एक नई दुबई लीक्स आने लगी हैं। सो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे भी प्रॉपर्टी का जिक्र है। वो और बात है कि उन्होंने कहा कि मेरी तो जिस प्रॉपर्टी का जिक्र है वो मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूँ। ये पैनामा शैनामा टाइप लीक्स हैं, या एग्जैक्टली। ये वो टोटल लीक्स हैं? नहीं 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 नहीं, अच्छा, पैनामा, पैनामा, अच्छा। पैनामा टाइप लीक्स हैं, जिसमें पाकिस्तानी जिनकी प्रॉपर्टीज हैं दुबई वगैरह दुबई में, में, ओके। उनके नाम है, लिस्ट है। वाडा साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी जिस प्रॉपर्टी का जिक्र है, अच्छा जाहिर है जिस जिसका भी नाम होता है उसको तो पहले ही पता लग जाता है ना कि ये लिस्ट आने वाली है। उसकी वजह ये है कि जो भी न्यूज़ इदारा उसको पब्लिश करता है उसकी ड्यूटी में शामिल होता है कि वो पब्लिश करने से पहले उस बंदे को फ़ोन करके उसका मौक़िफ़ ले ले। तो इसलिए जिस जिसका भी नाम है उसको ऑलरेडी पता है कि ये लिस्ट आने लगी है। सर वैसे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हर दफा नहीं पूछते, अच्छा, लेकिन मैं शो पे नहीं आपको बता सकते, मैं आपको बाद में बताऊँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये उन्होंने, नॉर्मल जर्नलिस्टिक एथिक्स मांगते हैं कि जी अगर किसी का नाम किसी जगह में जा रहा है तो उनसे बात करके जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, और अगर बंदा नहीं जवाब देता फिर उसकी मर्जी के बगैर भी छाप हाँ सकते वो हैं। तो वो तो हक है फिर। तो जाहिर है अब क्योंकि फैसल वाडा साहब को तो फोन ही चला गया होगा, उन्होंने बल्कि ये भी बता दिया कि डॉन कर रही है। हाँ।
सो वो तो खैर इनी मिनी माइनी, वो तो कुरंदाजी होती है ना। डॉन खुद तो नहीं न्यूज ये ले सकता, वो तो जिसने भी बाहर से ये बेसिकली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया उसने फिर यहाँ पे पिक किया होगा कि अच्छा इस बंदे के और सर लीक्स जो डॉन की होती है ना सर, क्योंकि डॉन लीक्स भी हो चुकी हैं और बाकी लीकिंग भी वो करते हैं, लीकी थोड़ा अखबार है सर वो। तो अब उसमें ना वो बार बार ये कह रहे थे कि जी ये मैं तो जवाब दे दूंगा अपना, और उसमें मैं जानता हूं ऐसे लोग जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं लेकिन उनका नाम उसमें से निकाल दिया गया है, सो उनको क्लीन चिट दे दी गई है, तो मेरा जब नाम आएगा या इस तरह के लोगों का नाम लाएगा तो हम उनके भी नाम लेंगे फिर। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जी टाइमिंग देखें कि आप ये किस वक्त आ रहे हैं। अच्छा, अब ये बात जो है ये बिल्कुल ठीक है कि टाइमिंग देख लें कि किस वक्त आ रहा है। और वाडा साहब का नाम है बीच में। वाडा साहब कौन है, किसके करीब है? ठीक है, तो इस तरफ से भी मुहासबा हो रहा है, फिर जजेस आहिस्ता आहिस्ता आपको लग रहा है कि खड़े हो रहे हैं जी। सो और अभी आपने खबरें देनी है, हर तरफ से ना दीवार सी खड़ी होती जा रही है। हाँ सर, लेकिन चुनाई अच्छी होनी चाहिए दीवार की, अगर चुनाई अच्छी ना हो तो वो दीवार ऐसे भी गिर जाती होती है, माजी में हमने देखा है। ये बिल्कुल ठीक है, गिर जाती होती है, लेकिन एक और चीज भी होती है ना कि दीवार गिराने के लिए ना जोर लगता है। हाँ। सो बहुत अरसे से, बल्कि शायद हमेशा से दीवार खड़ी की जाती है, दीवार गिर जाती है, खड़ी की जाती है, गिर जाती है। अब इधर से इनकी चुनाई बेहतर हो रही हो या ना हो रही हो, गिराने के लिए जो जोर चाहिए होता है ना वो गिरा गिरा के कम होता जा रहा है। सो ये तो पूरा अफसाना है सर। अच्छा सर, चले, लेकिन ये जजेस की हद तक तो डेफिनेटली ये अब और चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी, मतलब इतना कुछ ऑलरेडी है और चीजें आ रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट फंसा हुआ है ना सारे चक्कर के बीच में कि मतलब हर चीज अब सर काजी फैज साहब जाते जाते जो करना चाह रहे हैं उनकी लेगेसी और ये सब कुछ, और बड़े टफ किस्म के केसेस उनके पास अभी पड़े हैं उनके सामने, और जिनमें से एक ये है, जिनमें से ये रिजर्व सीट्स वाला है, जिसमें और बड़ी चीजें हैं, तो सारी आंखें हमेशा की तरह सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। बिल्कुल वो भी हैं। फिर उसमें एक और मसला भी है ना, अगेन हम नहीं कुछ भी कह रहे लेकिन अब मार्केट में यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल्स पे ये कंट्रोवर्सी डिस्कस होती है कि जी क्या काजी फायज ईसा वही पुराने वाले फायज ईसा हैं, या उनके ऊपर जब केस चला था उसके बाद वो अब बदल चुके हैं, और फिर वो जो पीटीआई के खिलाफ फैसले आए हैं क्या वो मेरिट के ऊपर थे या क्योंकि वो बदले हुए इंसान है तो उस वजह से थे। अगेन हम इस पे कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन अब जो उनके साथ के दूसरे जजेस हैं वो अब कभी कभी मतलब अगेन वो बिल्कुल अपने उस पर भी कर सकते हैं, इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि जी वो मतलब वो तो अपनी कॉन्शियंस की आवाज़ सुन रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि वो एक बड़ा दिखा रहे हैं कि जी हम वो सारी जुडिशरी एक उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, मतलब अगेन ये मिलटैब्लिशमेंट के बारे में बात होती है कि जी वो उनके अंदर जितनी मर्जी आवाज़ें हों, लेकिन वो जो है ना नई राह लेने से पहले इंतज़ार करते हैं कि ऊपर से चेंज आ जाए। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे आपको 7 मुख्तलिफ आवाजें भी मिल सकती हैं। फिर वही बात है कि क्योंकि पावर जो है ना वो शेक हो रही है, वो कम हो रही है हर जगह से, क्योंकि हम कल भी जिस तरह बात कर रहे थे कि पैसे खत्म हो रहे हैं, तो फिर उसमें वो जो स्पेस क्रिएट होती है उसमें भी तो पावर की एक जंग होती है ना, तो उसमें अब जुडिशरी अपने लिए ज्यादा रोल मांग रही होगी, मतलब वो अपनी ज्यादा स्पेस। जी, तो सारा कुछ कनेक्टेड है सर। और देखिए काजी भाई ईसा के आपने बदलाव और उनकी चेंज में बात की, तो देखिए हम तो नहीं कह रहे ये बात, हम तो देखिए टू बी ऑनेस्ट हम इतना क्लोजली उनकी चीज मॉनिटर भी नहीं करते, बट हाँ एक चेंज फील तासुर उसका मिल रहा है। असद दूर से आप पूछेंगे तो वो तो कहते हैं, बल्कि बड़े जोर शोर से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल चेंज है, क्योंकि वो उनके करीब भी थे एक वक्त पे, और अब नहीं है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हैं, और सर मैं हमेशा कहता हूँ कि सर आगे जाते हुए देखेंगे, लेकिन इस चीज़ को हम आगे जाते हुए हम ना भी देखना चाहे तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। अच्छा सर आगे चलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की बात अगर रिमाइंड कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में नैब वाले केस में आप अपीयर हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर किसी वजह से आप नहीं हो सकते अपीयर, तो आप वाया वीडियो लिंक जो हैं आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस जो चीज़ उसमें शिरकत करें, तो अब इससे तो काफ़ी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। नंबर 1 तो ये कि जब से खान साहब अरेस्ट हुए हैं तब से किसी ने उनकी अपडेटेड तस्वीर नहीं देखी। हाँ, जो लोग जाते हैं मिलने को वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल वैसे ही है, नंबर 1।
नंबर 2, ये ना देखना जो है उनका उनका उनसे चेहरा ना होना एक फॉलोअर्स के लिए ना और एक वो चीज़ होती है कि बड़ा वो मोमेंटम सा बन रहा है कि जी खान साहब की क्या इस वक्त सूरत हाल है, कैसे हैं वो। तो वो बेटाइमा शायद झलक अगर पड़ जाए तो वो फॉलोअर भी ज़रा होगा कि हाँ चलो ठीक है, मोमेंटरी उसके अंदर बूस्ट मिलेगा, लेकिन फिर एक दफ़ा देख लिया तो ज़रा होगा चलो यार खान साहब ठीक है। तो वो सिंपैथी वाला एंगल शायद थोड़ा सा कम हो जाएगा, यार जेल में बिल्कुल ठीक है। तो एक ये दूसरा जो वीडियो लिंक वाली बात है वो आप ही मुझे कह रहे थे कि उनका टीवी पे आना मना है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन सर ये इतना बड़ा इशू इसलिए नहीं क्योंकि पिछली जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की कुछ हियरिंग्स हुई हैं उनमें तो जब उनका मूड करता है वो हार्ड कट मार देते हैं, फिर हार्ड कट मार देते हैं, फिर बंद ही कर देते हैं फीड और फिर आ जाती है। तो ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वाली हियरिंग में खान साहब हैं हों, लेकिन वो क्लोज क्वार्टर्स में सिर्फ उनकी वीडियो लिंक दिखाएं और यूट्यूब पे ना शाया करें उसको, जो कि अनफॉर्चुनेट होगा क्योंकि उनका यूट्यूब चैनल है और वो लोग देखते हैं। तो ये अब इंटरेस्टिंग हो गया खान साहब इसको कैसे टैकल करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में नैब के जो कर्टेल हुई थी पावर्स, ये उनके ऊपर शायद केस है, और इसमें क्योंकि वन ऑफ द पिटिशनर्स इज इमरान खान, तो इसलिए अब ये अगेन अथर मिनल्ला साहब है जिन्होंने कहा जी खान साहब को लेके आए। अब फिर वही बात है कि जुडिशरी अब एक पूरा प्लेटफॉर्म देने लगी है खान साहब को, जबकि जो फिर वही बात है इस्टेब्लिशमेंट का कम से कम एक हिस्सा तो नहीं चाहता है ऐसी चीज़। हाँ नहीं, मुझे वो तो कहते हैं नाम भी ना लें, वो तो कहते हैं नाम भी ना लें। अच्छा, अब इसमें फिर भी बात, जब आप कहते हैं कि वो जब अदालत में, वो अदालत जो जिसमें वो पेश होते हैं, जो हमें दिखाया भी नहीं जाता, उनकी शक्ल भी नहीं आती, तो उसमें तो शायद जो, अब आई डोंट नो, मैं तो आई एम जस्ट गेसिंग क्योंकि हमें पता ही कुछ नहीं है कि वहां पर जो सहाफ़ी भी पता नहीं सबको वो पेशी अटेंड करने की भी इजाज़त होती है कि नहीं होती, या उसमें लिस्ट शाया होती है कि सिर्फ ये सहाफ़ी आ सकता है। अच्छा, अगर लिस्ट शाया होती है तो फिर क्या सहाफ़ियों को ये भी बताया जाता है एट द एंड ऑफ एवरी पेशी कि ये बात आप रिपोर्ट कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चल रही होगी तो ये चैनल पे तो चाहे ना दिखाएं, लेकिन इसका मतलब है कि सहाफ़ी जो पहले बढ़ गया अंदर ठीक है, उसके बाद जो भी उधर हुआ उसने तो लिख दिया। तो ये एक बेसिकली खान साहब को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने लगा। दे कौन रहा है? अथर मिनल्ला साहब दे रहे हैं। तो अगेन ये जो है ना, मुख्तलिफ जगहों से मसाला आ रहा है, ठीक है, और ये मतलब आगे चीज़ों को बड़ा शेप अप करेगा, ये शेप अप करेगा। और सर देखें सुप्रीम कोर्ट की सीटिंग जो होती है ना, और उसमें देखें एक तो ये बात है खान साहब आ गए, उसके बाद जिन्होंने सवाल करने हैं उनसे और उनके आगे से जवाब होंगे, ऐसे नहीं है कि वो कटेरे में बैठे हुए हैं, बस उनसे कॉन्वर्सेशन होगी कि जी आप ये बताएं वो बताएं। तो ये काफ़ी, वो सिर्फ काम की बातें तो नहीं करेंगे, हाँ वो तो फिर सारी बातें करेंगे और उनको फिर टोका भी जाएगा, रोका भी जाएगा। और खान साहब को रुकने वाले नहीं है, वो तो कहेंगे यार कि, क्योंकि एक तो देखिए एक बात हमें पता है खान साहब के बारे में कि वो सिंगल शॉट कैमरे पे ना बैठ के बातें करने का उनको बहुत शौक है। मतलब जितना उन्होंने यूज़ किया है पीटीवी को, मेरे ख्याल में पीटीवी इतना यूज़ ही नहीं हुआ सतब से जितना खान साहब ने बैठ के उसको यूटिलाइज़ किया है। तो अब उनको मौका मिलेगा तो सोचे वो कितने को भरे होंगे और क्या क्या वो बातें करेंगे उसके अंदर कि जी इसको फलाने को लिंक, वो बेसिकली हमारी तरह बनने लगे हैं सर, वो हर चीज़ में लिंक्स निकालेंगे, शाखें जो है वो उनको जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ। सो ये होगा बड़ा इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इसको सर्कमवेंट करने के लिए वो हरकतें की जाएंगी जो शायद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मतलब हमारी सोच तो यहाँ तक महदूद हो चुकी है कि यार कि इंटरनेट बंद हो सकता है, और हमारी सोच यहाँ तक महदूद, अगर आप फर्ज करें ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसमें फ़ोन ही बंद हो जाए और वहाँ पे मतलब जैमर हो जाए और वहाँ से कुछ बाहर ना एयर टाइट कर दें उसको, तो फिर वो इंटरेस्टिंग हो। लेकिन आपकी वाली बात अगर वहाँ साफ़ी घुस के और जिस साफ़ी ने सोचा कि यार मैं जाके इस पर व्लॉग दूंगा तो बेहतरीन है सर। मेरा तो ख्याल है इसकी डेट पता करें, चलें हम भी सर वहाँ पहुँचे देखें वो तो सही, लेकिन अच्छा फिर वही बात है, अगर इन्होंने हर जगह जैमर ऐसे लगा दिए कि उस दिन इंटरनेट ही ना कनेक्ट हो सका, या उस दिन इन्होंने ना लगाया, ये तो क्यों लगाएंगे, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं लेकिन अगर उस दिन शार्क खा गई तार, तो फिर बाबर सत्तार का एक और लेटर आएगा, उसमें एक और पैराग्राफ कि यहाँ पे तो यही नहीं हो रहा। सर मैं इस शार्क का ना, मेरी ड्रीम होती है, लिस्ट होती है हर शख्स की इंटरव्यूज की कि मैं इसका फलाने का इंटरव्यू करने में बड़ा मजा आएगा। ये शार्क उस लिस्ट पे आ गई है। ये कैसी मच्छी है जो हमारी ही तार चुनती है और उसको खा जाती है, बड़ी इंटेलिजेंट फिश है ये। तो बहरहाल सर लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और ये जैसे मैंने कहा कि पीटीआई फॉलोअर्स के लिए अगर तो होंगे बहुत ढेर सारे, वो ये सुन रहे हैं तो वो डेट मार्क कर लें। इसमें ना एक और आपको मैं बताऊं कि अगर वो बात ठीक है ना, तो उसमें भी इशारा है समझने वालों के लिए
वो ये कि अगेन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सही हुई कि वो खान साहब के नाम से चल रही है अब, लेकिन क्योंकि खान साहब खुद तो नहीं हमें नजर आते ना, तो पता नहीं वो ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। किसी ने सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा या किसी पार्टी लीडर ने उनसे सवाल पूछा कि आपने शेर अफजल मरवत को क्यों साइड लाइन कर दिया, तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया, खान साहब से ये मशरूत है जवाब कि जी वो हर दूसरे तीसरे दिन बाद ना किसी पॉलिटिकल लीडर को रगड़ देता था, तो उसको मैंने साइड पे किया। अच्छा, अब अगेन उनके बारे में पहले क्या आ रहा था, बातें आ रही थी खान साहब के बारे में कि वो कह रहे थे कि मैं तो किसी और पार्टी से बिल्कुल बात साथ नहीं बैठने करूंगा, को हाँ। तैयार नहीं हूँ, और ये आ रहा था कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं बात करने को तैयार हूँ। अब क्या आना शुरू हुआ है लेटली, अगेन सही गलत हमें नहीं पता, कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ, और साइडलाइन किसको किया है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बार बार उनके मुताबिक तो उसके वो बाद दरवाजे खुले रखना चाह रहे हैं। एक, देखें दरवाजे खुले बंद तो खुलते बंद तो होते रहते हैं, वो खोलना किधर चाह रहे हैं और बंद किधर कर रहे हैं, तो ये समझने वालों के लिए इशारे सर हैं। हर तरफ किसी किस्म की चीज़ जो है वो एक उसकी मतलब तय जो है वो वहां तक जा रही है। तो तीसरी भी कर लेते खबर, बिल्कुल। वो भी इस बारे में है। एक हद तक मतलब अगर माजी में चले जाएं तो पार्लियामेंट के अंदर बहस शहस हो रही थी। उमर यूब और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ज़रा ज़्यादा इंटेंस हो गई कॉन्वर्सेशन। तो पहले उमर यूब साहब ने बातें शातें की। उन्होंने वही जो पुराने इल्ज़ामात हैं कि ये ज़िया की गोद में बैठ के आए और उन्होंने ज़िया उल हक के साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, IGI ये वो सब कुछ कर करा के उन्होंने बोल लिया। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब उठे, और जब ख्वाजा आसिफ साहब उठे तो PTI SIC की तरफ से हूटिंग और नारे और ये वाले उनको बोलने नहीं दिया। तो उनका ये ठीक था। और ख्वाजा साहब आसिफ साहब का ये है, ये बड़ी दफ़ा करते हैं कि यार जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, हम चुप करके बैठे रहे, तो अब आप हम मुझे बोलने दें और सुनने की बर्दाश्त रखें। तो वो खैर नहीं माने। फिर यार सादिक साहब ने माइक शाइक बंद करवाए, ज़रा धीमा किया उनको, फिर भी हूटिंग शूटिंग चल रही थी। तो ख्वाजा आसिफ ने फिर यही कहा कि जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात ज़िया उल हक वाली हम तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन आपके सामने वाली फ्रंट रो में बाकी सारे ये हमारे साथ ही थे मजलिस शूरा में, इन्होंने भी हमारे साथ ही गवर्नमेंट बनाई हुई थी, ये वही हैं। और दूसरी उन्होंने बात की जो क्योंकि उमर यूब को बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा इस किस्म की इल्ज़ाम लगाने से, क्योंकि वो यूब खान के पोते हैं। और ये भी बात छिड़ी फिर। तो यूब खान के अगर आप पोते हैं और ज़िया उल हक का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर देखें ना, ये तो बड़ा टू क्लोज टू होम है और टू क्लोज फॉर कंफर्ट है ये सारी बात। तो जाहिर है फिर ये ज़रा चला तू मैं चली। और जाहिर है जब पार्लियामेंट के अंदर इस किस्म की बातें होना शुरू तो काम तो कोई नहीं होता, फिर तो बस जुगतबाजी चलती है। तो और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जुगतबाजी करना कोई अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि आपको खा पी जाएंगे। तो बट ये हुआ और हमने देखा, तो इस पर बात करना ज़रा मेरे ख्याल में ज़रूरी है। सर ये असल में फिर वही बात है कि मेरे ख्याल में ये सिर्फ जुगतों का मुकाबला नहीं था। मुझे तो ऐसा लगना, अब बीच में शक होना शुरू हो गया कि ये रल गए हैं। इन्होंने शायद पूरा प्लान करके, मतलब ये कितना मुश्किल काम है कि उमर अयूब ये सोचे, मतलब अगेन हो तो इस दुनिया में कुछ भी सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल चीज़ है ना कि उमर अयूब ये सोचे कि मैं इन पे मैं इनको पहले तो ये कहूँगा कि तुम इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हो आज, और फिर मैं ये भी बात करूंगा कि तुम लोग तो इस ज़िया उल हक के तुम्हारी बंदे थे, बुनियाद ही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई थी। और ये इन रिटर्न हमें जो इतने सारे हम बैठे हुए हैं इनको भी कुछ नहीं कहेंगे, मेरे दादा को भी कुछ नहीं ये कहेंगे, हो मेरे नहीं वालिद को सकता, भी ये कुछ हो नहीं नहीं कहेंगे, ये उसने सोचा है, ये बहुत मुश्किल लगता है। हाँ। सर इन्होंने कल एक दूसरे को अपनी तरफ से जुगतबाजी दिखाना था कि हम एक दूसरे को कर रहे हैं, ये तो कर कहीं और रहे थे। जहाँ कहीं और नहीं थी सारी चीज़ सर। क्योंकि बहरहाल अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा करें, मुआवजा करें, देखें तो अयूब खान वाली चीज़ अगर ना हुई होती, मतलब तब तो मतलब मादरे मिल फातिमा भुट्टो का कह रहा हूँ, हाँ फातिमा फातिमा जिन्ना, जिन्ना। सॉरी, वो थी। और वो जो सुर्खियाँ उस दिनों में छपी और वो अयूब खान की तरफ से छपी और उनको कतार करा दिया गया, मतलब ये सारा कुछ हुआ है। अगर को पढ़ना चाहे, जो मतलब खास तौर पर PTI वाले, तो पीछे जाके देखे क्या हुआ, यही होता है हमेशा से। तो अगर वो पढ़ ले तो हिस्ट्री की जो तकदीर सारा कुछ है, पाकिस्तान का मैप जो है, अगर उसको वो बड़े ही पिन पॉइंट करें, लोग ज्यादा करते हैं बट अयूब खान जरा उसमें से निकल आते हैं। तो थोड़ा अगर आप उस चीज़ को पिन पॉइंट करें तो चीज़ें जो हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। मतलब अगर अयूब खान वाली चीज़ ना हुई होती तो ज़िया वाली शायद हो ही ना सकती। तो ये उमर अयूब को नहीं पता होगा, ये उमर अयूब को पता होगा ना, उसके घर की बात है ये। सो अगर उनको ये पता है तो इशारा तो फिर भी एक ही तरफ है, जैसे आप कह रहे हैं। और इन तमाम तीनों खबरों के अंदर वो जो चुनाई वाली बात मैं कर रहा था, वो ये उसकी मतलब समझिए ईंटें रखी जा रही हैं।
आहिस्ता 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 बट रखी जरूर जा रही हैं। और लेकिन सर मेरा फिर भी ख्याल है ये चुनाई अच्छी नहीं होनी सर, क्योंकि सर कोई बात नहीं, इसके बाद फिर एक नई दीवार। ये सो मसला ये है कि अब ना बेसिकली आपने देखा है कि कोई जब जानवर जख्मी होके लंगड़ाना शुरू करता है ना, तो फिर ऊपर चीलें घूमना शुरू हो जाती हैं। सो बेसिकली वल्चर्स आ गए हैं, अब तो कोई बंदा नहीं छोड़ेगा। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि इकोनॉमी जो है ना, क्योंकि वो नीचे है तो अब सबको पता है कि पावरें जा रही हैं। और यहाँ पे ना से एक बड़ा वो होता है कि जी वो खान साहब के, अब क्योंकि आजकल खान साहब ज़ेर ताब है तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ये बात होती है, वरना हमेशा किसी ना किसी की, इससे पहले वो थे, नून लीग थी अंदर, उससे पहले पीपल पार्टी अंदर थी, करते करते। अच्छा आजकल वो बड़ा होता है कि जी अब खान साहब अपना बिल्कुल सही हो गए हैं, उनको समझ आ गई है, पहले उनको समझ नहीं थी, अब समझ आ गई है, अब तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ही नहीं। और अब वो निकलेंगे और ऐसी की तैसी फेर देंगे, और नहीं ऐसी की तैसी फेर सकेंगे, वो अंदर ही रहेंगे, अंदर अपनी जान दे देंगे और यूं ऐसे। और अगर अब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो उनका तो वोटर उनको छोड़ के चला जाएगा टाइप से। ये मेरे नहीं ख्याल इस तरह होता है। उसकी वजह ये कि हमारे जो वोटर है ना, वो उनको बस जो पसंद है वो पसंद है, और जो नहीं पसंद वो नहीं पसंद। उसके पीछे कोई ख़ास कोई रैशनल कोई लॉजिक वगैरह नहीं होती, और हो भी नहीं सकती। मतलब सारी तकरीबन एक जैसे हैं। मतलब आज आप, मैं और आप बहुत अर्नेस्टली बहस करके भी देख लें तो हम इमरान खान और नवाज शरीफ में से कोई फर्क नहीं निकाल सकते। तो वो वही है, तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे पसंद है, कोई गल है सर, एक कोई गल है। सो जो है ना वो नहीं होता। दूसरा एक और चीज़ जो सबसे बुनियादी चीज़ है, मतलब फिर वही बात, मियाँ साहब के बारे में भी वही था जब वो जेल में थे, तो कि जी हुन मियाँ साहब पहले कुछ और थे, अब वो बन गए स्टेट्समैन। तो अब जो मियाँ साहब, अच्छा वो अब देख लो लेटे हुए हैं ना, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम बताइए कि ये बात ही गलत है। मतलब आप मुझे किसी के बारे में ये कहना कि यार ये जब बच्चा था ये बहुत शरारती था, लेकिन 6 साल की उम्र में ना फिर ये सोबर हो गया, फिर उसके बाद ये ठीक रहा, बहुत में मुश्किल है, लेकिन ये मैं बात मान सकता हूँ। आप किसी बंदे के बारे में कहें कि यार ये बंदा ऐसा था लेकिन ना 65 साल की उम्र में ठीक हो गया। नहीं 65 साल की उम्र में आप आदत से मजबूर होते हो, कोई बंदा ठीक हो ही नहीं सकता। 60 साल की उम्र के बाद इंसान में सिर्फ एक तब्दीली आ सकती है, और वो आती है। वो ये है कि वो पहले से ज्यादा ठरकी हो जाता है। इसके अलावा कोई तब्दीली इंसान में नहीं आ सकती। सो जो इमरान खान था उसने वही अब मरते दम तक रहना है, जो नवाज शरीफ था उसने वही मरते दम तक रहना है। हाँ लेकिन फिर वही बात, ये है सियासतदान। सो ये अपनी जो स्पेस है ना उसको तो हमेशा बढ़ाते रहेंगे, इनको इनके ये उस डीएनए में शामिल है। सो ये जेल से भी निकलेंगे, ये उसके लिए कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे, ये हुकूमत में भी आएंगे उसके लिए भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लेकिन ये साथ साथ जिस जो भी ज्यादा पावरफुल लगता है ना उसको खाई जाएंगे, उसको हल्के हल्के चक। तो भाईजान इधर चक शुरू हो गए हैं, स्मॉल बाइट्स स्मॉल बाइट्स इधर शुरू हो गई हैं, और अब हर क्वार्टर से शुरू हो गई है। अब किसी एक पार्टी से नहीं, अब तो खुले ही खाता हो गया है, और अब तो बाहर से लीकें भी आनी शुरू हो गई हैं। अब तो बहुत ही ऐसे सर ये सारा कुछ देखें उस तरफ जा रही है। चलें अगर फर्ज करें जा रही है बात, तो देखें रिटेलिएशन के तौर पे एक चीज जो है हमें नजर आ रही है, वो ये है कि जो ये मीडिया के ऊपर एक ग्रिस्प चाह रहे हैं ना, ग्राव चाह रहे हैं, वो भी मुश्किल होता जा रहा है। असल में मैं बड़ी जगह ये जैसे बाबर सदार वाली खबर हमने की थी, उसके नीचे मैं ट्वीट थी जी, मैं पढ़ रहा था नीचे, वेयर इज द मीडिया, वेयर इज मीडिया, मीडिया क्या कर रहा है इसके ऊपर, मीडिया क्यों नहीं बात करता इसके बारे में। यार मीडिया की आपकी डेफिनेशन जो है वो बड़ी गलत है। आप मीडिया की डिफाइन करते हैं यार कि ये 6 चैनल हैं, 4 अखबार हैं, और बस ये 10 इदारे जो है ना ये मिल के पाकिस्तान का मीडिया चलाते हैं। नो, आप थोड़ा सा देखें कि इसके ऊपर कौन नहीं बात कर रहा, मुझे बताएं। थोड़ा अपना जो कंजम्पशन ऑफ मीडिया है जरा उसको ब्रॉडर करें ना। आप जरा जाएं, जरा अंदर देखें, यूट्यूब की आंतड़ियों में जाके देखें आप क्या क्या आपको मिलता है और क्या क्या लोग बात नहीं कर रहे।
तो तब आपको समझ आएगी कि मीडिया इसके ऊपर क्या करने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला जो मीडिया डिजिटल वाला, इसको रोकना जो है वो इतना आसान नहीं है। और आप सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ देखें कि वो सहाफ़ी जो कि टेलीविज़न पर भी है और अखबार पे भी है और वहाँ पे नहीं कर पा रहा, वो अपने यूट्यूब चैनल पे कर रहा है। और वही सहाफ़ी अब जब आप उसको एक चैनल से दूसरे चैनल में जब वो स्विच करता है या उसको बेसिकली ऑफ़र आती है ज़्यादा पैसों के साथ, तो वो सबसे पहले नेगोशिएट ये करता है कि मेरा यूट्यूब चलता रहेगा। ये नहीं होगा कि मैं आपको जॉइन करके यूट्यूब YouTube बंद कर बंद कर दूंगा। दूंगा। नंबर एक चीज़। अच्छा, नंबर दो चीज़, अगेन सर इट ऑल गेट्स डाउन टू इकोनॉमी, पैसे, ताकत आप लूज ही सिर्फ वहां से करते हो। इस्टेब्लिशमेंट अपने चहीते तरीन चैनल्स के चहीते तरीन सहाफियों को टाइम पे तनख्वाह नहीं दिलवा पा रही। और एक सहाफी, वही सहाफी अगर यूट्यूब पे अपना चैनल खोल के सिर्फ 50% भी सच बोलना शुरू कर दे, 100% तो मुमकिन नहीं है क्योंकि रहना तो इधर है ना, सिर्फ 50% भी सच बोलना शुरू कर दे तो लोग इतना ज्यादा देखते हैं कि उसके बच्चों की फीसें भी चली जाती हैं, उसका घर भी चल जाता है, सब कुछ यस हो जाता और है, कुछ बच भी जाता है, पार्टी के लिए पार्टी भी हो रही है। तो ये चीज को कैसे काउंटर कर सकते हो आप? और ठीक है, आप कहो जी कि हम पकड़ पकड़ के अंदर करना शुरू कर देंगे, ये लोग बाहर जाना शुरू कर देंगे। अमेरिका 5 साल का वीजा देता है, वहां जाके आप एक दफा पुट्ठे मुंह से कहो कि मैं वापस जाऊंगा, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, वो परमानेंट दे देंगे। वो जो डॉलर्स यूट्यूब के, अगेन मैं आपको एक और बात, बड़ी मजेदार बात बता, सो आप एक यूट्यूबर हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको जो YouTube पैसे भेजता है ना, उसमें थोड़ा सा तो फर्क आ जाता है कन्वर्जन का, 2-4 रुपए का, वो आपको पता है इंटरबैंक हमारा रहता है, ठीक है। सो इस वक्त अगर 277 का डॉलर है, तो आपको आज अगर YouTube पेमेंट भेजेगा तो वो हो सकता है 271 लगा दे, ठीक है, 6 रुपए आपको पड़ गए। अदरवाइज देर इज जीरो टैक्स। वाई? क्योंकि पाकिस्तान उन कंट्रीज में से है जिनकी ट्रीटी है यूएस के साथ कि यहां से अगर कोई बैठ के काम कर रहा है और उधर से इस तरह पैसे कमा रहा है तो वो टैक्स बेशक ना दे, उसको कहते हैं W8 फॉर्म। वो W8 फॉर्म आपने भी सबमिट करवाया हुआ है, मैंने भी करवाया हुआ है, हामिद मीर ने भी कराया होगा, सारों ने कराया होगा, ठीक है। सो जो पैसे आते हैं वो हमें पूरे पूरे पैसे आते हैं। अच्छा, अब इस वक्त हमें आते हो हजारों डॉलर, हम यूएस अप्लाई करें और हम वहां पे कहें कि जी अब हम वहीं से बैठ के करेंगे, यहाँ पे तो खतरा है। अच्छा, अब जब हम यूएस में बैठे हुए हैं और हमारे यूएस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं यूट्यूब के, तो उस पे चंगा पला टैक्स है। और वो जितना बढ़ता जाएगा अमाउंट, उतना ज्यादा टैक्स होता जाएगा, वो अप टू 30% भी चला जाता है। सो 30% टैक्स, बड़ा टैक्स। आपके ख्याल में यूएस कहेगा कि यार ये बंदे अगर उधर आ जाता है, ये हमसे घर भी लेगा, मतलब खरीदेगा या मोर्टगेज करेगा या किराया इकोनॉमी में देगा, इंजेक्ट करेगा 10 तरह चीजें, सब चीजें करेगा और इतना पैसा भी कमाएगा, और वो जो सारा पैसा कमाएगा वो हमसे नहीं कमाएगा, कमाएगा वो पाकिस्तानियों से, टैक्स हमें देगा, टैक्स हमें देगा। ओ दियो ले आओ ओए, इनको अब नहीं पता कि कैसे करना है। एक तो इनको सबसे पहले जो है ना, हम बार बार ये ऑफर करते हैं कि कोई भी मतलब पार्टी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, कुछ भी हो, अदलिया हो, अब आगे कैसे उन्होंने वर्ल्ड व्यू उनका क्या होना चाहिए और कैसे चीजें मैनेज करनी है, उसके लिए हम दोनों भाइयों को इंगेज करें। सर हम रेडी बैठे होते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि अगर हमें इन्होंने इंगेज ना किया, दे हैव नो आइडिया कि होने क्या जा रहा है। बिल्कुल सर, और ये सर हमने संजीदा किस्म की बातें की हैं और सारी जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और वो एक ही टोन चल रही थी। अब मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। सर वो लतीफ़ा से शुरू ऐसे होता है कि एफबीआर एक दिन सुबह उठता है और एफबीआर है वो कहता है पीटीए को और टेलकोस को कि यार हमने को 5 लाख बंदा इकट्ठा किया जो नॉन फाइलर है और इनकी सिमें बंद करनी है आपने। आगे से पीटीए कहते हैं यार वो टेलकोस का मसला है, हम कैसे कह सकते हैं उसको, वो टेलकोस के पास जाते हैं, टेलकोस जो है उन्होंने कहते हैं कि आप यहाँ से प्लीज दफा हो जाए, हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद बड़ी टसल चलती है, अल्टीमेटम्स चल रहे हैं एफबीआर की तरफ से, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करते हैं, नहीं मानते टेलकोस। तो ये टेलकोस मान गए, टेलकोस कहते हैं अच्छा चलो हम कर देते हैं, हम ऑफलोड करना शुरू कर देंगे, लेकिन स्मॉल बाइट्स 5-5 हज़ार करके आप हमें दिल्ली की तरफ से भेजें और हम कर देते हैं। अच्छा
सबसे इस लतीफे के अंदर जो मिनी लतीफा है वो ये है कि इसकी जो कंडीशंस है ना, जो क्राइटेरिया एफबीआर ने, वो बहुत ही मजे का है। वो ये है कि अगर आपने 2023 का नहीं फाइल किया हुआ टैक्स, लेकिन आपने 20, 21, 22 में से कोई एक साल किया हुआ ना, तो आप उस लिस्ट पे। तो यानी कि अगर आपने 20, 21, 22 कर दिया, 23 में भूल गया, अब आपको टाइम नहीं था, तो आप एट रिस्क हैं कि आपकी सिम बंद हो जाएगी। अगर आपने सिर्फ 20 का किया है और फिर किया ही नहीं 23 तक, फिर भी आप हो जाएंगे। वो पकड़ना चाह रहे हैं उस लोग, यार तुम इतनी मुश्किल से तुम्हारे पास आए थे, क्यों जा रहे हो? ये वो वाली बात है, रोते हुए उन्होंने बात, ये जा कर रहा है यार, तू फाइल करते रहो। तो ये क्राइटेरिया है। तो जो बंदा आज तक कभी टैक्स नेट में आया ही नहीं, सर वो चैंपियन है लुगा पट्टा, सर वो कमाल आदमी है। उसने सर एक चीज जिंदगी में फैसला किया कि मैंने नहीं, काम ही कुत्ता है, काम ही कुत्ता है, फाइल ही नहीं कर रहा, और सर वो ठीक रहा है, वो बिल्कुल ठीक रहा है। लेकिन सर ये जब उन्होंने मान लिया टेलकोज ने और सब ने, उन्होंने कहा जी हम कर देंगे इसको, ठीक है। पहले उन्होंने रजिस्ट किया, फिर कर दिया, फिर 5,000 कर करके करेंगे, जिसमें 3,000 होना शुरू हो गए थे, जिसमें से एक टेलको ने बाद में अपनी प्रोजेक्शन पेश की, जोंग ने शायद, कि अगर हम ये करते हैं ना, तमाम जो आप ऑफलोड जितना नंबर जोंग का है, तो हमें 100 करोड़ का लॉस है साल का, 100 करोड़ रुपए का लॉस है साल का। तो अब बात पहुंच गई हमारे उन क्वार्टर्स में जहां हमेशा बात जाती है, जहां नोटिस लिया जाता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया और उन्होंने कहा यार ये अब नहीं कर सकते। सर अब वापस एफबीआर जो है अब से में बंद नहीं हो रही। मुबारक हो सबको, लतीफ़ा यहाँ बस ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं ऐड करता जो इसके अंदर एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बात की, जो कि बहुत बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम बात है, वो ये है कि यार हम अगर एफबीआर को ये इजाज़त दे दें, जो भी ऑर्डिनेंस और जो भी चीज़ वो कोर्ट करते हैं कि इसके तहत ही हो सकता है, तो फिर तो ये पेंडोरास बॉक्स है ना। फिर तो इसका मतलब है अगर आप फाइल नहीं करते टैक्स, तो एफबीआर कल को जा सकता है एक्साइज वालों के पास कि इसकी गाड़ी जब्त करो। वो चला जाएगा डीएचए मुल्तान या डीएचए फेज 6 या डीएचए फलाना या ईडन, जी जा जा कि यार इनके घर की रजिस्ट्री जो है ना उसको ब्लॉक कर दो, ट्रांसफर नहीं हो सकती। वो चला जाएगा वासा के पास कि जी आप ऐसा करें कि इनकी जो पानी की कनेक्शन है वो बंद कर दें। सो ये कहीं रुकेगा नहीं ये मसला। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा काम किया कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको इस चीज़ की आदत पड़ गई ना, तो आप अपना काम नहीं करेंगे, आप अपना सारा काम कहेंगे यार कि लोगों को तड़ियां लगा के बंद करके उनको एक फंसा के फाइल कर दे, ताकि वो फाइल कर दे, नहीं करेगा वो फाइल। बिल्कुल, मतलब आपने खुद केस फाइल नहीं किसी की बनानी। क्योंकि आप एफबीआर ये भी तो कर सकता है ना कि एक बंदे की केस फाइल बनाए कि इस तरह से ये बंदा जो है टैक्स इसका फाइलर होना बनता है, ये इतने पैसे कमाता है फलाना ढमकाना, और ये फाइलर नहीं है, या ये था और ये छोड़ गया है, अदालत में पेश करे, उसको अरेस्ट करे। वो नहीं करना, दूसरों को कह रहा है कि अपने कारोबार ठप कर लो, इसका काम ना करो। हम बिल्कुल अदालत के साथ हैं इसमें, और ये बहुत फिजूल हरकत है। लतीफा है सही, ये लतीफा है, ये फिल्मों में होती है। फिल्मों में जो स्क्रिप्ट वाला लिख रहा होगा ना, वो कहता होगा यार ये क्या आप लिख रहा हूँ मैं, ये कैसे हो सकता है, कोई ऐसे कर ही नहीं सकता, बट यहाँ पे हो रहा है। तो सर बहरहाल ये रही बात यहाँ पे। अब जो भी जिन्होंने 2022 में फाइल किया और 23 में नहीं किया ना, उनकी सिम नहीं बंद हो रही फिलहाल। दूसरे से इसमें मैं ये सोच रहा था कि जो 5 लाख बंदों की लिस्ट बनी थी, ये लिस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनी थी। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनी थी तो ये जो शुरू में अगर ये करना शुरू करते तो ए वाले तो सबसे पहले बढ़ जाते हैं। नहीं सर, ये नीचे से आएंगे, ये जी से आएंगे ऊपर। इनका स्टाइल यूं करने की आदत, इनका मूड है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो तो पहले ही खड़ा हुआ था कि आओ जरा। सर जी वाले नाम तो पॉपुलर ही जब से हुए हैं, तो अभी तक वो बच्चे ही 18 के नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये जो था ना सारे जावियार और करके जो नाम, हाँ, वो अभी मार्केट में फेयरली फ्रेश हैं। लेकिन सर ए और एम तो खत्म नहीं होता। तो बट सर वो तो बारह सर ये एफबीआर की तहत ये सारी तमाम ये खबरें नहीं। इजाजत लेते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।